वेलकम ट्रेडर्स। अपने बात करेंगे आज सॉरी, व्हाट इज द पीसीआर, मैजिक ऑफ पीसीआर। पीसीआर क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पीसीआर इज द पुट कॉल रेशियो। पुट और कॉल का जो रेशियो होते हैं उसको शॉर्ट टर्म में पीसीआर बोलते हैं। तो पीसीआर का आईएमपी क्या है, पीसीआर किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस है। तो पीसीआर ट्रेड लेने के लिए कौन सा ट्रेड कब लेना चाहिए, बाय करना है सेल करना है, उस सब के लिए आपको मैं पीसीआर मैजिक ऐसा सिखाऊंगा कि आप बोलोगे नहीं सर बहुत बढ़िया सिखाया है। बाय करने के लिए और सेल करने के लिए दोनों के लिए बहुत बढ़िया ये पीसीआर मैजिक आपको काम आएगा। अभी आप समझ लो 15-20 आप 1 घंटे में मार्केट देख रहे हो, वो ट्रेंड अब ट्रेंड जा रहा है। अब आप 15 मिनट के देखोगे तो ये रिवर्सल वाला करेक्शन वाला ट्रेंड आपको दिखेगा कि डाउन ट्रेंड हो गया है, और 5 मिनट्स में तो कुछ अलग ही दिखेगा। तो कौन से दिन कौन से ट्रेड में आपको बाय करना है और सेल करना है वो आपको पीसीआर से मालूम पड़ेगा। पीसीआर से आप डिसाइड कर दोगे कि आज आपको बाय साइड में जाना है या सेल साइड में जाना है। रजिस्टेंस पे आए तो सेल करना है कि नहीं करना है वो कैसे डिसाइड करोगे आप, तो पीसीआर से डिसाइड कर सकते हो। सपोर्ट पे आया बाय करना है कि नहीं करना है वो कैसे डिसाइड करोगे, पीसीआर से डिसाइड करना है। तो वो एकदम इजी है, कौन सा रेजिस्टेंस काम आएगा कौन सा सपोर्ट काम आएगा वो सब पीसीआर मैजिक से ही दिखाएगा। और ट्रेड कैसे लेना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, और कौन से पीसीआर पे क्या करना है वो भी। तो आप मेरे ही चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हो। अब पीसीआर मैं ऐसा सिखाने वाला हूँ आपको कि पीसीआर से ही आप ट्रेड करोगे, उसके बाद आपका ट्रेड 90% ट्रेड आपका सही जाने वाला है। 10% में ही कभी दिक्कत आएगी, वो भी आप रूल्स फॉलो करेगा तो वो भी नहीं आएगी कि 90% आपको मैं आज ट्रेडर बना देने वाला हूँ। और कौन सा ट्रेड में बाय करना है कौन सा सेल करना है वो मैं परफेक्टली आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट पीसीआर, पीसीआर को कैसे निकालते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने ये एनएससी की ऑप्शन वेबसाइट में आ जाते हैं। एनएससी की वेबसाइट में आप जाओगे, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस है, ये नीचे होता है, ये कॉल राइटिंग है और ये पुट राइटिंग है। ठीक है जी। कॉल राइटिंग कितनी हुई है 20,75,139, और पुट राइटिंग कितनी है 18,63,555। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, तो पुट राइटिंग को 18,63,555 को डिवाइड करना है। आपको किससे डिवाइड करना है, कॉल राइटिंग से। 319 इज इक्वल टू कितना आया 0.819। ठीक है, 0.819 आया तो इसको अपने 0.82 बोल सकते हैं। तो आपको ये क्या आया, ये पीसीआर, ये पीसीआर पुट कॉल रेशियो है। अब इसमें अपने को क्या मालूम पड़ेगा, तो जो लोग जीरोधा के जिसके पास जीरोधा का है उसको तो पीसीआर देखने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो निफ्टी के एनालिसिस वाले में जाके तुरंत ही पीसीआर दिखा देता है। ठीक है। और पीसीआर कैसे काउंट करना है वो भी मैंने बता दिया है। तो आपको पीसीआर कैसे काउंट करना है वो आपको मालूम पड़ गया। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट पीसीआर। अब पीसीआर का यूज करके ट्रेड कैसे लेना है, अब ये मैंने बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पीसीआर पे ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब कौन से पीसीआर में आप ट्रेड लोगे कौन से में नहीं लोगे, कौन से रजिस्टर आपको वैलिड करना है कौन से सपोर्ट को आपको वैलिड काउंट करना है वो सब मालूम पड़ेगा पीसीआर से। तो चलो पीसीआर पे चले जाते, बाद में ये सब डिस्कस करेंगे। अब पीसीआर समझ लो, पीसीआर 0.8 से 1.2 के बीच में है तो इसको पीसीआर को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पीसीआर। 0.8 से 1.2 तक है, अगर 1 है तो भी वो न्यूट्रल है, कॉल राइटिंग भी सेम है पुट राइटिंग भी सेम है। ठीक है, तो यानी 1 है तो प्योर न्यूट्रल है, पर अपने एक रेंज बना लेते हैं कि 0.8 से 1.2 वाला रेंज ये न्यूट्रल रेंज है, इसको न्यूट्रल रेंज है। अब न्यूट्रल रेंज में क्या करना है कैसे ट्रेड लेना है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से सीखिएगा। और अगर नहीं टाइम है आपके पास तो आप वीडियो को पॉज कीजिए उसके बाद करिए। अब आपने सुबह उठे, पीसीआर आपने देख लिया क्या पीसीआर है, पीसीआर काउंट कर लिया 0.8 से 0.1 पे 2 पे है, तो फिर 15 मिनट्स के बाद आपको वापस पीसीआर काउंट करना है। 15 मिनट्स के बाद आपको वापस पीसीआर काउंट करना है।
पीसीआर अभी देख लिया कि इन दोनों के बीच में ये ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, 0.8 था तो 0.86 हुआ है, बस इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, तो मैंने आपको सिखाया है रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, सपोर्ट कैसे बनाते हैं, वो सब आपको आगे के वीडियो में, मेरे वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया परफेक्ट रेजिस्टेंस एंड परफेक्ट सपोर्ट। तो अगर इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, जो भी रेजिस्टेंस है उसको आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो आप, रेजिस्टेंस पे आप सेल के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि पीसीआर इसके बीच में तो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो सपोर्ट है वो सपोर्ट का काम करेगा। इनके बीच में 0.8 से 1.2 के बीच में पीसीआर है, तो सपोर्ट पे आए तो आप बाय कर सकते हो और रेजिस्टेंस पे आए तो सेल कर सकते हो। तो ये आपको पीसीआर बता देता है कि रेजिस्टेंस पे सेल करना है कि नहीं करना है, वो क्या बताता है, पीसीआर बताता है। ठीक है, आपको काउंट किया उसके बाद। अब पीसीआर अगर 1.2 से ऊपर है तो ठीक है, अब पीसीआर अभी समझ लो, आपने देखा कि पीसीआर 1.2 है तो आपको गलत ट्रेड से कैसे बचाएगा पीसीआर, वो मैं समझाता हूँ। 1.2 है तो क्या हुआ कि समझ लो आपको पीसीआर 1.2 है तो पुट राइटिंग कम है और कॉल राइटिंग ज्यादा है। ठीक है, पुट राइटिंग कम है तो कॉल राइटिंग ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, सीधा समझ लो पीसीआर 1 पॉइंट अबोव है 2 से, तो मार्केट ओनली थिंक फॉर बुलिश, ओनली थिंक फॉर बुलिश। तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस आवे तो वहां पे आपको सेल नहीं कर रहा है, सेल के बारे में सोचना ही नहीं है। तो पीसीआर ने बता दिया रेजिस्टेंस से आगे, तो क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि पीसीआर आपको मैच नहीं कर रहा है, पीसीआर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना है। और हाँ, क्या करना है, सपोर्ट आया तो सपोर्ट पे तो बाय कर सकते हो, क्यों, तो पीसीआर 1.2 है तो सपोर्ट पे हम बिंदास, कोई ट्रेंड लाइन या ब्रेक हुआ या कुछ भी ऐसे डबल बॉटम पैटर्न हुआ, कुछ भी हुआ तो आप बाय कर सकते हो सपोर्ट पे। और आप क्या नहीं कर सकते हो, पीसीआर ने क्या बता दिया कि आप रेजिस्टेंस पे सेल नहीं कर सकते हो। कब तक नहीं कर सकते हो, 1 से ऊपर है तो आप रेजिस्टेंस पे सेल करना कम रखिए, कभी कभी कर सकते हो, वो तो बहुत बड़े ट्रेडर्स बन जाओगे तो सीखोगे ज्यादा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, बाकी ये पीसीआर ने बता दिया। अब दूसरा 0.8 है या 0.8 से बिलो है, 0.8 है या 0.8 से बिलो है तो ओनली थिंक फॉर सेल, ओनली थिंक फॉर सेल। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने पीसीआर देखा सुबह में 9:15 को, तो पीसीआर है 0.9 है, उसके बाद 15 मिनट के बाद आपने पीसीआर देखा तो पीसीआर हो गया 0.8। ठीक है, 0.8 पीसीआर हो गया। तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग में पहले क्या आ गया कि भाई हाँ पीसीआर नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है, रजिस्टेंस दिखता है तो आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो, तो वो रजिस्टेंस इफेक्ट करने का चांस 90% बन जाता है। अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल है 45,000 तो आप 45,000 के अगर कहीं पे भी डबल टॉप पैटर्न या ऐसा कुछ बन जाता है तो आप आराम से सेल साइड की ट्रेडिंग ले सकते हो, आपका प्रोबेबिलिटी 90% हाई बन जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि पीसीआर, ये पीसीआर नेगेटिव है और यहाँ पे पीसीआर पॉजिटिव है तो आप बुलिश साइड बन जाओगे, यहाँ पे पीसीआर नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस पे आप सेलिंग साइड बन जाओगे। अब दूसरा एक चीज है जो कोई नहीं बताता है, वो मैं बताने वाला हूं। अगर पीसीआर सुबह में 9:15 को आपने देखा, 9:50 को पीसीआर 0.9 था और 15 या 20 मिनट के बाद यानी 9:40 ले लो, 9:40 को पीसीआर 1.2 हुआ, यानी 0.3 का डिफरेंस हुआ। तो आपको ये याद रखना है कि 0.2 का डिफरेंस अगर आता है तो आपको जिस साइड होता है चेंजेस उस साइड जाना है। अगर पीसीआर बढ़ा है तो आपको बाई साइड जाना है, और अगर पीसीआर कम हुआ है, 0.2 का कम हुआ है तो आपको सेल साइड जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 0.2% का ये सीक्रेट है, कोई नहीं बताएगा, मैं बताने वाला हूँ। 0.2% का चेंजेस आता है तो आपको जिस साइड भी चेंज होता है उस साइड मार्केट में जाना है। अगर 0.7 पीसीआर था और 15 मिनट के बाद 1 पीसीआर हो गया है तो 0.3 का पीसीआर बढ़ा, तो आपको क्या करना है, तो बाई साइड ही ट्रेड लेना है। ठीक है, और अगर पीसीआर कम होता है
तो आपको क्या करना है, सेल साइड ही ट्रेड लेना है। तो पीसीआर ने क्या बता दिया, कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है वो कौन बताएगा, पीसीआर बताएगा। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस में क्या कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये दोहरा हुआ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि क्या करना है, कौन सा सपोर्ट काम आएगा, कौन सा रेजिस्टेंस काम आएगा। ठीक है, ये कौन सा रेजिस्टेंस काम आएगा, कौन सा सपोर्ट काम आएगा, तो कब आप बाय और सेल कर सकते हो। तो मैंने कंप्लीटली 3 कंडीशन बता दिए, और वो 3 से कुछ होता ही नहीं है, 0.8 से 0.12 के बीच में होगा तो आप क्या करोगे, दोनों कर सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। 15 मिनट के बाद वही रहेगा पीसीआर, तो सपोर्ट भी काम करेगा, रेजिस्टेंस भी काम करेगा। 0.8 से नीचे रहेगा तो आपको सपोर्ट आवे तो बाय नहीं करना है, और 1.2 से ऊपर रहेगा तो आप सपोर्ट पे बाय कर सकते हो, तो रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना है। अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और थैंक यू वेरी मच।